जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी ये छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। जिंदगी से कैसे लड़ना सीखें, ये प्रश्न हर उस इंसान के भीतर गूंजता है जो कठिनाइयों से जूझ रहा है, जो दर्द में भी संभलने की ताकत खोज रहा है, जो हर बार गिरकर फिर से उठना चाहता है। जीवन किसी के लिए आसान नहीं है, ये कभी भी फूलों की सेज नहीं होती। कोई किसी की बीमारी से लड़ता है तो कोई भीतर उठते खालीपन और अकेलेपन से जूझता है। सवाल ये है कि इन सब का सामना करते वक्त इंसान टूटे नहीं, हार मानकर भागे नहीं, बल्कि सीना तानकर खड़ा रहे। इसी संघर्ष का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। आत्मा की लड़ाई लड़ता है तो कोई भीतर उठते खालीपन और अकेलेपन से जूझता है। सवाल ये है कि इंसान टूटे नहीं, हार मानकर के भागे नहीं, बल्कि सीना तानकर खड़ा रहे। इसी संघर्ष का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ने गीता में दिया है, जो बाहरी दुनिया और मन के भीतर की लड़ाई में सबसे अंधकारमय क्षणों में राह दिखाती है। जिंदगी कभी भी केवल खुशियों से नहीं बनती। यहाँ कभी घाव मिलते हैं, कभी अपमान का स्वाद चखना पड़ता है, कभी अपनों की दूरी का दर्द सहना पड़ता है। लेकिन यही पीड़ा हमें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है, वही अपनी ताकत खोज लेता है। इंसान जब गिरता है तब उसे उठाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना धैर्य और उसकी आस्था होती है। जो व्यक्ति हालात से भागता है वो सदा कमजोर बना रहता है, लेकिन जो व्यक्ति आंधी का सामना करता है वही पर्वत की तरह अडिग खड़ा रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठिनाई क्यों आई, कष्ट क्यों मिला, किस अपराध की सजा मिली। लेकिन गहराई से देखो तो हर कठिनाई में एक संदेश छिपा है। हर दर्द तुम्हें नया साहस सिखाता है। हर असफलता तुम्हें अगले प्रयास के लिए तैयार करती है। श्री कृष्ण ने यही कहा था, हार या जीत तुम्हारे बस में नहीं, बस कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा कार्य केवल प्रयास करना है, फल का निर्णय समय और परिस्थिति करेगी। जब यह समझ आ जाए कि जीवन का असली नियंत्रण परिणाम पर नहीं बल्कि कर्म पर है, तब इंसान का बोझ हल्का हो जाता है। लड़ाई केवल बाहर की नहीं होती, असली जंग भीतर चलती है। अंदर उठते विचार, संदेह, डर और असुरक्षा ही हमें सबसे अधिक कमजोर करते हैं। यदि इन्हें जीत लिया जाए तो बाहरी मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। मन को काबू में रखना सीखिए, क्योंकि वो जानता है कि दोनों क्षणिक है। कभी ध्यान दिया है कि नदी जब पत्थरों से टकराती है तो रुकती नहीं, टूटती नहीं, बस दिशा बदलकर बहना सीख लेती है। जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं। वे हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारी दिशा तय करने आती है। अगर इंसान हार मानकर बैठ जाए तो वही कठिनाई उसे दबा देती है, लेकिन अगर वो नया मार्ग खोजे तो वही कठिनाई उसकी ताकत बन जाती है। यही है जीवन से लड़ने की कला। जिंदगी से लड़ना मतलब नफरत करना नहीं, बल्कि धैर्य रखना है। ये लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, ये लड़ाई हिम्मत, धैर्य और विश्वास से लड़ी जाती है। जब दिल में आस्था हो कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, मैं डटा रहूंगा, मैं प्रयास करता रहूंगा, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी राह आसान करने लगता है। यापक सब कुछ खोया खोया सा लगता है। लोग पीठ मोड़ लेते हैं, हालात धोखा देते हैं और इंसान अकेला रह जाता है। लेकिन यही वो घड़ी होती है जब व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। या तो वो रोकर हार मान लेता है, या फिर भीतर से आवाज उठाता है कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। वही आवाज इंसान को आगे बढ़ाती है। ये आवाज तब और मजबूत हो जाती है जब इंसान अपने भीतर गीता की शिक्षाओं को याद करता है। कभी हार को अंत मत समझो। हार केवल ये संकेत है कि तुम्हें एक नया मार्ग खोजना है। गिरना बुरा नहीं, बुरा है गिरकर वहीं पड़े रहना। जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम गिरकर भी उठ जाओ। कठिनाइयों का सामना करके जो मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए जीवन से लड़ने का मतलब है खुद को बेहतर बनाना,
तुम्हें अपने हालात को दोष देना है या उन्हें बदलने का साहस जुटाना है। याद रखो, कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मानने का निर्णय नहीं ले लेता। जो भीतर से अडिग है, उसे कोई बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। ये 7 मिनट 32 सेकंड से शुरू होता है। जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है तो उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, सब कुछ छिन गया है। मगर वास्तविकता ये है कि वही कठिन दौर उसकी आत्मा को निखारता है, उसकी सोच को गहराई देता है और इसे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही जीवन हमें संघर्ष की अग्नि में डालकर परखता करता है। कभी सोचा है कि हर वो इंसान जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसने भी वही पीड़ा झेली है जिससे आज तुम गुजर रहे हो। किसी ने गरीबी की लात के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े। इसलिए जब भी जिंदगी भारी लगे, ये सोचो कि शायद ये दौर तुम्हें महान बनाने आया है। कठिनाई का सबसे बड़ा सत्य ये है कि वो स्थायी नहीं होती। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, आखिरकार सुबह होती ही है। वैसे ही हर मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस अंधेरी रात में डरकर कांपते रहोगे या उस अंधकार में अपनी हिम्मत की ज्योति जलाकर राह खोज लोगे। इंसान वही है जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ ले। ध्यान रखना, जीवन का हर पल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जब तुम्हें ठोकर लगती है तो धरती पर गिरना ही तना ही तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाते हैं। संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं है, संघर्ष तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आस्था है। जब तक विश्वास कायम है, इंसान कितना भी टूट जाए, फिर से उठ खड़ा होगा। चाहे हालात उलट जाए, लोग हंसें, आलोचना करें, फिर भी अपने भीतर ये भरोसा रखो कि अंत में जीत मेरी होगी। यही आत्मबल तुम्हें हर जंग जितवाएगा। जीवन से लड़ने का दूसरा नियम है अपनी सोच को नियंत्रित करना। कठिनाई के समय सबसे पहले मन भागना चाहता है। ये डराता है, नकारात्मक बातें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुमने मन पर काबू पा लिया तो फिर कोई मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। यही कारण है कि गीता में कहा गया, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है। इसलिए जब परिस्थिति बिगड़े तो सबसे पहले अपने विचारों को साधो। यही कारण है कि गीता मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हें अपने हालात को दोष देना है या उन्हें बदलने का साहस जुटाना है। याद रखो, कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मानने का निर्णय नहीं ले लेता। जो भीतर से अडिग है, उसे कोई बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। ये 7 मिनट 32 सेकंड से शुरू होता है। जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है तो उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, सब कुछ छिन गया है। मगर वास्तविकता ये है कि वही कठिन दौर उसकी आत्मा को निखारता है, उसकी सोच को गहराई देता है और इसे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही जीवन हमें संघर्ष की अग्नि में डालकर परखता करता है। कभी सोचा है कि हर वो इंसान जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसने भी वही पीड़ा झेली है जिससे आज तुम गुजर रहे हो। किसी ने गरीबी की लात के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े। इसलिए जब भी जिंदगी भारी लगे, ये सोचो कि शायद ये दौर तुम्हें महान बनाने आया है। कठिनाई का सबसे बड़ा सत्य ये है कि वो स्थायी नहीं होती। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, आखिरकार सुबह होती ही है। वैसे ही हर मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस अंधेरी रात में डरकर कांपते रहोगे या उस अंधकार में अपनी हिम्मत की ज्योति जलाकर राह खोज लोगे। इंसान वही है जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ ले। ध्यान रखना, जीवन का हर पल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जब तुम्हें ठोकर लगती है तो धरती पर गिरना ही तना ही तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाते हैं। संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं है, संघर्ष तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आस्था है। जब तक विश्वास कायम है, इंसान कितना भी टूट जाए, फिर से उठ खड़ा होगा। चाहे हालात उलट जाए, लोग हंसें, आलोचना करें, फिर भी अपने भीतर ये भरोसा रखो कि अंत में जीत मेरी होगी। यही आत्मबल तुम्हें हर जंग जितवाएगा। जीवन से लड़ने का दूसरा नियम है अपनी सोच को नियंत्रित करना। कठिनाई के समय सबसे पहले मन भागना चाहता है। ये डराता है, नकारात्मक बातें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुमने मन पर काबू पा लिया तो फिर कोई मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। यही कारण है कि गीता में कहा गया, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है। इसलिए जब परिस्थिति बिगड़े तो सबसे पहले अपने विचारों को साधो। यही कारण है कि गीता मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हें अपने हालात को दोष देना है या उन्हें बदलने का साहस जुटाना है। याद रखो,
कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मानने का निर्णय नहीं ले लेता। जो भीतर से अडिग है, उसे कोई बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। ये 7 मिनट 32 सेकंड से शुरू होता है। जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है तो उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, सब कुछ छिन गया है। मगर वास्तविकता ये है कि वही कठिन दौर उसकी आत्मा को निखारता है, उसकी सोच को गहराई देता है और इसे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही जीवन हमें संघर्ष की अग्नि में डालकर परखता करता है। कभी सोचा है कि हर वो इंसान जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसने भी वही पीड़ा झेली है जिससे आज तुम गुजर रहे हो। किसी ने गरीबी की लात के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े। इसलिए जब भी जिंदगी भारी लगे, ये सोचो कि शायद ये दौर तुम्हें महान बनाने आया है। कठिनाई का सबसे बड़ा सत्य ये है कि वो स्थायी नहीं होती। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, आखिरकार सुबह होती ही है। वैसे ही हर मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस अंधेरी रात में डरकर कांपते रहोगे या उस अंधकार में अपनी हिम्मत की ज्योति जलाकर राह खोज लोगे। इंसान वही है जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ ले। ध्यान रखना, जीवन का हर पल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जब तुम्हें ठोकर लगती है तो धरती पर गिरना ही तना ही तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाते हैं। संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं है, संघर्ष तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आस्था है। जब तक विश्वास कायम है, इंसान कितना भी टूट जाए फिर से उठ खड़ा होगा। चाहे हालात उलट जाए, लोग हंसें, आलोचना करें, फिर भी अपने भीतर ये भरोसा रखो कि अंत में जीत मेरी होगी। यही आत्मबल तुम्हें हर जंग जितवाएगा। जीवन से लड़ने का दूसरा नियम है अपनी सोच को नियंत्रित करना। कठिनाई के समय सबसे पहले मन भागना चाहता है, ये डराता है, नकारात्मक बातें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुमने मन पर काबू पा लिया तो फिर कोई मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। यही कारण है कि गीता में कहा गया, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है। इसलिए जब परिस्थिति बिगड़े तो सबसे पहले अपने विचारों को साधो। यही कारण है कि गीता मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। इंसान को देखो जिसने इतिहास रचा। किसी ने विपरीत परिस्थितियों में जन्म लिया, किसी ने उपहास सहा, किसी ने अपने परिवार से विश्वासघात झेला, किसी ने दर दर की ठोकरें खाईं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। यही इनकार उनकी पहचान बन गया। अगर वे हार मान लेते तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता, पर उन्होंने जीवन की चुनौतियों से लड़ना सीखा और अमर हो गए। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये सोचो कि शायद तुम्हारा जीवन अभी असली रूप लेना शुरू ही कर रहा है। अगर तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ है तो वो रोशनी फैलाएगी। यही लौ तुम्हें रास्ता दिखाएगी, यही लौ तुम्हें गिरने नहीं देगी और यही लौ तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसका सपना तुमने देखा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हें कभी वैसा बोझ नहीं देता जिसे तुम उठा न सको। अगर कोई कठिनाई तुम्हारे पास आई है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर उसे जीतने की क्षमता भी है। इसलिए हालात को देखकर कमजोर मत बनो, बल्कि ये सोचो कि शायद ईश्वर ने तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए चुना है। यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम कह सकोगे, हाँ, मैंने जीवन से लड़ना सीख लिया है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, ना आगे का रास्ता दिखाई देता है, न पीछे लौटने का सहारा। दिल घबराने लगता है, सांस भारी हो जाती है और मन कहता है कि अब बस यहीं रुक जाओ। यही वो घड़ी होती है जब असली युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अंधकार से होता है। और अगर तुमने इस अंधकार को जीत लिया तो फिर कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। सोचो, जब योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा होता है और सामने असंख्य शत्रु होते हैं तो उसे डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके भीतर ये वज्र संकल्प है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जीवन से लड़ना सीखने का मतलब है अपने आंसुओं को कमजोरी न बनने देना, बल्कि उन्हें ताकत में बदलना। जब दर्द बहुत गहरा हो, जब दिल रोना चाहे, तो रो लेना बुरा नहीं है, लेकिन रोने के बाद वही आंसू तुम्हें ये याद दिलाएं कि अब मुझे और मजबूत होना है। आंसू केवल दिल को हल्का करते हैं, लेकिन साहस वही है जो उन आंसुओं के बाद उठकर फिर से आगे बढ़ाता है। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। सच ये है कि हर इंसान अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ता है। परिवार, मित्र, रिश्तेदार सब सहारा दे सकते हैं, लेकिन असली संघर्ष तो तुम्हें खुद ही करना होता है। और यही अकेलापन तुम्हें असली ताकत सिखाता है। जब तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी।
जिंदगी से लड़ने का दूसरा रूप है धैर्य। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब सफलता देर से आए, जब तुम्हारे कर्म का फल तुरंत न मिले, तब अधीर होकर हार मान लेना आसान है, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंततः विजय पाता है। किसान बीज बोता है और जानता है कि तुरंत फसल नहीं आएगी, उसे इंतजार करना होगा, मौसम की मार सहनी होगी, खेत की देखभाल करनी होगी, लेकिन वो ये भी जानता है कि समय आने पर मेहनत फल देगी। अगर किसान अधीर होकर बीज में हार मान ले तो कभी फसल नहीं काट पाएगा। वैसे ही जीवन में भी तुम्हें अपने संघर्ष की जड़ें बोनी होती हैं और फिर धैर्य से मेहनत करते रहना होता है। जीवन से लड़ना केवल बड़े युद्धों में नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में भी होता है। सुबह उठने और आलस्य से हार न मानने में, कठिन परिस्थिति में ईमानदारी बनाए रखने में, लालच के आगे झुक न जाने में, गलत राह छोड़कर सही राह चुनने में। हर दिन, हर क्षण तुम एक युद्ध लड़ रहे हो और हर सही निर्णय तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। इसलिए जब कभी जिंदगी तुम्हें बड़ी चुनौती दे तो घबराना मत, ये समझो कि ईश्वर तुम्हें बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी खुद पर दया मत करो। लोग अक्सर कठिनाई में कहने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो खुद पर तरस खाता है वो रुक जाता है, और जो खुद पर भरोसा करता है वो आगे बढ़ता जाता है। जिंदगी से लड़ना सीखने का मतलब है कभी हार न मानना, चाहे सामने कैसी भी दीवार क्यों ना हो, बार बार टकराना। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता ढूंढना, अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो खिड़की से निकलना, अगर अंधेरा घना हो। जिंदगी से लड़ना सीखने का मतलब है कभी हार न मानना, चाहे सामने कैसी भी दीवार क्यों न हो, बार बार टकराना। अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता ढूंढना, अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो खिड़की से निकलना, अगर अंधेरा घना हो तो छोटा सा दीपक जलाना। यही संघर्ष तुम्हें जीत दिलाएगा, यही संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। जिंदगी से लड़ना दरअसल एक साधना है। ये साधना किसी मंदिर में बैठकर मंत्र जपने से पूरी नहीं होती, बल्कि ये रोजमर्रा की कठिनाइयों को पार करते हुए सीखी जाती है। जब तुम्हारे सामने अपमान हो, जब लोग तुम्हारी मेहनत को पहचानने से इनकार कर दें, जब तुम्हें बार बार अस्वीकार कर दिया जाए, तो वही पल तुम्हारे असली तपस्या के क्षण होते हैं। अगर तुम वहां हार मान गए तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाएगी, लेकिन यदि तुमने ठान लिया कि मैं किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटूंगा, तो वही क्षण तुम्हें महानता की ओर ले जाएंगे। याद रखो, जीवन किसी को बिना चुनौती दिए आगे नहीं बढ़ने देता। हर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत है धैर्य, साहस और संघर्ष। अगर तुम ऊंचाई चाहते हो तो नींव भी गहरी रखनी होगी। यही कारण है कि कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं। वे तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हारी नींव को मजबूत बनाने आती हैं। कभी नदी को देखो, उसका रास्ता कितना टेढ़ा है। वो कभी पहाड़ों से टकराती है, कभी चट्टानों को काटती है, कभी खाई में गिरती है, लेकिन अंततः वो समुद्र तक पहुंचती ही है। अगर नदी बीच में हार मान लेती तो वो सागर तक कभी नहीं पहुंच पाती। वैसे ही इंसान का जीवन है। रास्ता कठिन होगा, ठोकरें मिलेंगी, लेकिन अगर संकल्प अटूट है तो मंजिल तक पहुंचना तय है। एक और सच ये है कि जिंदगी से लड़ने के लिए केवल बाहरी ताकत ही काफी नहीं है, बल्कि भीतर की शांति भी जरूरी है। जब भीतर शांति होती है तो इंसान बाहर के शोर से विचलित नहीं होता। यही कारण है कि जो व्यक्ति ध्यान, आत्मचिंतन और धैर्य अपनाता है, वही कठिन समय में भी मुस्कुराता है। जब अंदर का दीपक जलता रहता है तो बाहर का अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, रास्ता दिखाई देता रहता है। जीवन से लड़ने का सबसे कठिन हिस्सा है अपनों का साथ छूटना। जब जिन लोगों पर तुम भरोसा करते हो वही तुम्हें छोड़ देते हैं, तब दिल टूटता है। लेकिन यही समय तुम्हें यह सिखाता है कि असली ताकत तुम्हारे भीतर ही है। दूसरों के सहारे पर खड़ा इंसान ज्यादा दूर नहीं चल सकता, लेकिन जो खुद को सहारा देना सीख लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। कभी ये मत सोचो कि संघर्ष तुम्हें कमजोर बना देगा। सच्चाई ये है कि संघर्ष तुम्हें उतना ही चमकदार बनाता है जितना आग में तपकर सोना बनता है। अगर सोना तपे नहीं तो उसकी चमक कभी बाहर नहीं आती। वैसे ही इंसान भी बिना कठिनाई झेले महान नहीं बन सकता। इसलिए संघर्ष से डरना मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें दुनिया के सामने चमकने लायक बनाएगा। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने डर से लड़ा? क्या मैंने आज खुद को कल से बेहतर बनाया? अगर जवाब हाँ है तो समझो तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अगर जवाब ना है तो अभी भी तुम्हारे भीतर सुधार की गुंजाइश है। याद रखो, हर दिन एक नया युद्ध है और हर दिन तुम्हें उसे जीतना है। जीवन से लड़ना सीखने का मतलब है कि कभी हार मानकर बैठना नहीं। अगर रास्ता कठिन है तो ये मत सोचो कि मंजिल दूर है।
बल्कि ये सोचो कि मंजिल उतनी ही महान होगी जितनी बड़ी कठिनाई होगी। अगर संघर्ष बहुत बड़ा है तो घबराओ मत, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे लिए कोई अद्भुत चीज आने वाली है, तभी इतनी बड़ी परीक्षा आई है। कभी कभी ये भी जरूरी है कि अपने दृष्टिकोण को बदलो। समस्या वही रहती है, लेकिन जब तुम उसे अलग नजरिए से देखते हो तो वो अवसर बनने लगती है। अगर तुम सोचो कि कठिनाई तुम्हें होक रही है तो तुम रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचो कि कठिनाई तुम्हें नया रास्ता दिखा रही है तो तुम आगे बढ़ोगे। नजरिया बदलते ही जीवन बदल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म पर भरोसा रखो। कर्म ही तुम्हारा साथी है, कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जब तक तुम कर्म करते रहोगे, हार कभी स्थायी नहीं होगी। गीता ने यही सिखाया कि परिणाम की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है तो फल देर से ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर।